कोरोना से मुताबिक क्या महसूस कर रहे हैं आप, या कोरोना से मुताबिक आप क्या बोलना चाहेंगे? कोरोना के ताल्लुक से मालेगांव शहर को एक अछूत की नज़र से देखा गया। हम लोग जब हमारा नुमाइंदा सुभाष भामरे और नासिक के लोग जब हम ये कहा करते थे कि मालेगांव वाले को आने मत दो, मालेगांव वालों का इलाज नहीं करना, यहाँ पर ऐसे ऐसे वाक़यात भी हुए कि जो पेशेंट गए उनको 4-4, 5-5 रोज़ तक ट्रीटमेंट नहीं होने दिया गया धुलिया में और नासिक में। उनका पहले कोरोना टेस्ट हुआ, उसके बाद मतलब इन्हें उन लोग मरीज़ों को हाथ लगाया गया। लेकिन कोरोना के ताल्लुक से जो इस शहर ने जो पूरे महाराष्ट्र को और हिंदुस्तान को दिखाया कि मालेगांव शहर के आम लोग और बिलखुसूस यहाँ के डॉक्टर हजरात, यहाँ के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम लोगों ने, और ख़ास तौर से जो जमीयतुल उलमा और दीगर मजहबी जो तंजीमें हैं, अदारे हैं, उन लोगों ने जो कामकाज किए, आम आदमी को राहत पहुँचाने की बात की, ये असल में काबिल तकलीद है। और इसे जिस तरीके से यहाँ पर किया गया, अभी मैं कल जब कमिश्नर के पास गया तो कमिश्नर के इस ताल्लुक से मैंने बात की। मेरा एक मेमोरेंडम था, उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। लेकिन जब उनसे मैंने कहा कि हाजी अब्दुल गफ्फार मलिक साहब जो हमारे प्रदेश के सदर हैं, उन्होंने मुझसे फ़ोन पर, जलगांव में रहते हैं वो, उन्होंने मुझसे फ़ोन पर कहा कि मालेगांव वालों ने ऐसा क्या किया कि यहाँ पर बिल्कुल कंट्रोल हो गया। तो मैंने उन्हें यही तमाम बातें उनके सामने रखी कि जो कोरोना महामारी थी, इसे हमने सब मिलकर, डॉक्टर, जो छोटे छोटे डॉक्टर हैं, मैं बिलखुसूस कुछ डॉक्टरों का नाम बताना चाहूँगा कि जिसमें डॉक्टर वासिफ हैं, डॉक्टर खलीक टर्नर हैं और हमारे आसपास के जो डॉक्टर हजरात थे, ये जो छोटे छोटे डॉक्टर्स हैं जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से हमारे आवाम के साथ में, हमारी माँ बहनों के साथ में जिस तरीके से कॉपरेट किया, बुखार, छोटा मोटा बुखार आ जावे, खांसी आ जाए, नज़ला आ जावे, और इस जो सिम्टम बताए गए हैं, उन सिम्टम की जैसे ही मतलब उन्हें मालूमात मिले तो हमारे जब लोग वहाँ पर गए तो डॉक्टर हमें अवेलेबल रहे और उन डॉक्टरों ने बर वक्त उसका इलाज किया। और अल्लाह का बहुत करम है कि मैंने जो कमिश्नर से कहा, मैं वो आपसे कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा ये तमाम चीज़ें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो कामकाज किए, कलेक्टर ने जो, सूरज मांडरे साहब ने जो कामकाज किए, पंकज आसिया साहब है उन्होंने कामकाज किए, प्रांत अधिकारी, एडिशनल कलेक्टर और जो जिम्मेदारान हैं, और इस खास तौर से जो छोटे डॉक्टर हैं, इन तमाम डॉक्टरों ने जो नुमाइंदगी की, जो कामकाज किए, उसके अलावा जो सबसे अहम जो चीज़ रही मेरी नज़र में, हमारी माँ बहनों की दुआएं, हमारे नमाजी हजरात की दुआएं। वो मस्जिद तक नहीं गए, लेकिन मोमिन का हथियार जो नमाज है, जो दुआ है, वो दुआ इस शहर के काम आई। और आज ये शहर, मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग ये कहें कि कोरोना मुक्त है तो इससे कोई मतलब इन्हें मुबालगा आराई नहीं होगी। आज हमारे शहर में कोरोना के मरीज़ नहीं मिल रहे हैं, और जो लोग हमसे नफरत किया करते थे, नफरत की नज़र से हमको देखा करते थे, आज वहाँ पर जो आए दिन जो आप तमाम लोग जानते हैं कि पेशेंट जो निकलते हैं तो उसी जानिब निकलते हैं जिस जानिब तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। मैं मालेगांव शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अखिलेती सेल का सदर हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह आप तमाम लोगों की दुआएं रहें और हमारी जद्दोजहद जारी है। इंशाअल्लाह फादर बॉडी में भी सदारत मिलने के इम्कानात हैं कि हम लोगों ने जिस तरीके से मेहनत की है और जिस तरीके से हम लोग पार्टी के कामकाज करते हैं। रही बात नुमाइंदगी की, तो मेरी कोशिश रहेगी, मेरे साथ ही जो डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब हैं, ये सबसे पहले तो छगन भुजबल साहब से हम लोगों ने मालेगांव शहर में जो राशन की बदनवानी रही, जो अनाज मुफ्त में मतलब इन्हें आवाम को जो तकसीम करने के लिए दिया गया, केसरी कार्ड पर जो अनाज तकसीम करने के लिए दिया गया, उसमें जो बदनवानी हुई, उस ताल्लुक से हमने भुजबल साहब से बात की और उनको हर मरतबा जब कोई वाक़या हुआ, हमने भुजबल साहब से इस ताल्लुक से रब्ता कायम किया और उनसे नुमाइंदगी करने की बात कही। अभी 2-3 रोज़ कबल हम लोगों ने प्रांत ऑफिसर को इस ताल्लुक से कहा कि मालेगांव शहर में तमाम पार्टियों के लोग मकतूब देने में बहुत माहिर हैं, लेटर देने में बहुत माहिर हैं। कोई काम हो, मतलब इन्हें जो सरकारी पॉलिसी के जो मामलात रहे, सरकारी पॉलिसी में है ये कि केसरी कार्ड के लोगों को अनाज कम कीमत में मिलना चाहिए, पीले राशन कार्ड वालों को मुफ्त में मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो
ये बताते रहे कि हमारी कोशिश से, जबकि ये सरकारी पॉलिसी है। सरकारी पॉलिसी में मैं नहीं समझता कि लोगों के आंख में और आप तमाम जैसे लोगों की आंख में धूल झोंकने वाली बात होगी कि मैंने मुफ्त में अनाज दिलवाया, मैंने ये किया। लेकिन हाँ, जहाँ बदनामी हुई हमने वहाँ पर बराबर कोशिश की, और वहाँ पर बदनामी ना हो उसके बारे में तहकीकात हो, और जो मुजरिम है, जो असल मुजरिम है, उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए, इसके लिए हमारी कोशिश जारी है और हम बराबर उसमें लगे रहें। दक्षता कमेटी के बारे में दरअसल उसका सदर यहाँ एमएलए हुआ करता है। ये एमएलए का काम है दक्षता कमेटी को जल्द अज जल्द फॉर्म करना। लेकिन जो उसमें जो देरी हुई, उसमें ये 3 महीने का जो पीरियड निकला, मैं समझता हूँ कि उसमें ये भी एक जिम्मेदारी, इन्हें एक जिम्मेदार रहा कि जो पीरियड जो गुजरा है लॉकडाउन का, उस लॉकडाउन के पीरियड की वजह से दक्षता कमेटी मैं समझता हूँ कि जल्द अज जल्द बनेगी। मैंने एफडीओ के ताल्लुक से भी भुजबल साहब से कहा है कि मालेगांव शहर में परमानेंट एफडीओ दिया जाए, और ये पार्ट टाइम वाले हमारे यहाँ चलेंगे नहीं। बार बार आप लोग पार्ट टाइम का आदमी देते हो। वहाँ पर डीएसओ भी मौजूद था। जब मैंने 9 मार्च को भुजबल साहब से कहा एफडीओ के ताल्लुक से, तो वहाँ पर डीएसओ वहाँ पर मौजूद था, और डीएसओ ने भी इस बात को कहने लगा कि वहाँ पर एफडीओ है, मतलब कोई खरे हो रहे जो नाम के जो आदमी हैं वो वक्ती तौर पर है, आप हमें आप फिक्स आदमी दो, ताकि जो लोगों के कामकाज है विभक्त के, और जो मतलब जो राशन कार्ड में नाम बढ़ाना, नाम कम करना, इस ताल्लुक से कामकाज आसानी से हो, इसके लिए आप परमानेंट एफडीओ हमको यहाँ पर मालेगांव शहर के लिए दो। कमिश्नर का आप तमाम लोगों के जरिए जो व्हाट्सएप पर जो डाला गया था, मैंने वो देखा है कि 2 लाख रुपया पर कारपोरेटर वो लोग देने की बात की है, और उस ताल्लुक से किट बनाकर देने वाली बात है। लेकिन इसमें भी आप तमाम लोग जानते हैं कि राजकारण हो रहा है, कि कोई बोलता है कि वो 50 लाख फंड जो मुफ्ती साहब का जो फंड है उस ताल्लुक से बात करो, कुछ लोग बोलते हैं कारपोरेशन का फंड का मामला है, और उस ताल्लुक से कोई वाजे मतलब जो कमिश्नर ने अभी तक तो कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया है कि फला तारीख से या फला कोई पीरियड नहीं दिया है कि यहाँ से राशन का तकसीम की बात की जाए। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, हम कमिश्नर से बराबर इसके लिए मिलेंगे और पुरजोर तरीके से उससे मतलब कोशिश करेंगे कि जो गरीब आवाम है उसको राशन किट मिले, और ये मिलना ही चाहिए, ये उनका हक है। मालेगांव शहर का ये जो मशरकी हिस्सा है ये बहुत बड़े रकबे पर मोहित करता है। ये तमाम आप रमज़ानपुरा तक चले जाइए, इस तरह मालदा तक चले जाइए, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। गोल्डन नगर से लेकर ये नयापुरे से लेकर गोल्डन नगर, फार्मेसी नगर, ये बहुत बड़ा हिस्सा है। यहाँ के आवाम को अगर दवाखाना जाना हो तो 40 रुपये जाने का, 40 रुपये आने का रिक्शे का खर्च लगता है। इस नियत से यहाँ पर ये दवाखाना जारी करने की बात की गई, उसका पीरियड तय किया गया कि 18 महीने में दवाखाना चालू हो जाएगा, लेकिन वो दवाखाना जारी नहीं हुआ। उलट कारपोरेशन ने अलग अलग हिस्सों में जगह किराए पर लेकर, कहीं मतलब इन्हें जगह किराए पर लेने की बात की है, कहीं पर मतलब इन्हें जगह किराए पर ले लिए और वहाँ पर दवाखाना जारी करवाया। मैंने महसूस किया कि इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ बन रहा है जो ज़ेर तामीर है, इसमें अगर कोशिश की जाए कि यहाँ पर मुकम्मल हाईटेक तरीके से दवाखाना जारी किया जाना चाहिए, और यहाँ की जो आवाम, गरीब आवाम है इस हिस्से में जो बस्ती है, उस गरीब आवाम को इलाज की सहूलत मिले। हमारी जो माएँ बहनें हैं जो डिलीवरी के लिए बहुत परेशान रहा करती हैं, जो अली अकबर हॉस्पिटल के अगर आप लोग जाएं तो वहाँ पर पहला काम वो लोग रेफ़र कर देते हैं कि आप सिविल हॉस्पिटल जाओ। सिविल हॉस्पिटल में जाओ तो वो लोग दुलिया बोल देते हैं या नासिक बोलते हैं या औरंगाबाद भेज देते हैं। तो ये हम गरीब आवाम यहाँ पर एक बॉल के मानिंद हो गए। तो मेरी कोशिश ये है, और मैं इस जानिब इस पुरजोर कोशिश करूँगा, और इसके लिए जो भी करना पड़े, धरना, आंदोलन, तहरीक, जो भी करना पड़े मैं इसके लिए करूँगा। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ कि कमिश्नर जो त्रंबक दीपक साहब हैं, कासर साहब जो हैं, उन्होंने कल बहुत मुस्बित बात की। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्द अज जल्द ये दवाखाना चालू करूं, और अली अकबर में ऑपरेशन हो, क्यों नहीं होते, मैं इसके लिए विज़िट करना चाहता हूं। हम लोगों ने कहा कि अगर विज़िट की बात रहेगी, डॉक्टर साहब ने भी कहा, डॉक्टर मुजीबुर रहमान साहब ने, कि हम लोग आपके साथ विज़िट करना चाहेंगे कि आप वहाँ पर देखें, आप भी देखें कि वहाँ पर किस तरीके से लोगों को अवॉइड किया जाता है, लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, और गरीब गैर पढ़ी लिखी आवाम है उनको चक्कर खाने पर मजबूर किया जाता है। इसके लिए कमिश्नर साहब ने भी वादा किया है, तयकुन दिया है, और उसका नतीजा ये आज रहा कि जो दवाखाना बंद था काफ़ी दिनों से कामकाज वहाँ का, आज वहाँ पर कामकाज की कोई आसार नज़र आए, लोग वहाँ पर कारीगर, कामगार लोग वहाँ पर दिखे। एक बात बताना चाहूँगा कोरोना के ताल्लुक से कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, और हमारे मालेगांव के शहर के जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो वाकई में बहुत भोले वाले और साधारण किस्म के लोग हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा बेहतियाती अगर जो करते होंगे
उन्हें बेहतियाती नहीं करना चाहिए। अगर आपको बुखार है, गले में खराश है, सांस में तकलीफ़ है, इस ताल्लुक़ से मेरा मशवरा है कि आप लोग जो लोग अभी तक इस पर ध्यान नहीं दिए हों, वो फ़ौरन अपने जो फैमिली डॉक्टर हैं, जो आपके मोहल्ले में जो डॉक्टर हैं, उनसे आपको फ़ौरन रब्ता कायम करना चाहिए और वहाँ पर फ़ौरन जाकर आप अपना जो बेसिक तौर पर अगर कोई किस्म का अलामत उभरती है तो उसे फ़ौरन जाकर आपने वहाँ पर उसका इलाज करवाना चाहिए। और यही कामयाबी, मालेगांव शहर की कामयाबी का राज भी है और यही मेरी अपील भी है कि आप इस ताल्लुक़ से ज़रूर इस बात को आवाम तक पहुँचाएँगे। मज़दूरों ने इस लॉकडाउन में बहुत तकलीफ़ उठाई है। जिन लोगों के पास असासा रहा, जिन लोगों के पास रुपए पैसे या एक से ज़ायद काम करने वाले जिस घर में लोग रहे, मजदूर रहे, उनके घर में तो ठीक ठाक रहा, लेकिन जहाँ पर भुखमरी के मतलब ने आसार नज़र आने लगे, वहाँ पर उन मज़दूरों को हमारी जमीयतुल उलमा और जो दीगर मजहबी तंजीमें हैं और NGOs हैं और हमारे जो आप तमाम जो ख़ास तौर पर मैं उस ताल्लुक़ से फिर आपको मुबारकबाद दूंगा कि जहाँ पर भी ऐसी नौबत आई, ऐसी नौबत लगी कि वहाँ पर अनाज नहीं है, वहाँ पर लोग भुखमरी के शिकार हो सकते हैं, वहाँ पर तकलीफ़ हो सकती है, वहाँ पर आप लोगों ने जाकर उस जगह को शूट किया, उस जगह को बताया और लोगों को, उस आम लोगों को और NGOs को बताया और उन NGOs ने जाकर वहाँ पर मदद फराहम की। इस ताल्लुक़ से मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमारे यहाँ पर जो मज़दूर हैं वो असंगठित मजदूर है। यहाँ पर कोई रजिस्टर्ड मजदूर मैं समझता हूँ कि बहुत कम होंगे। असंगठित मजदूर है जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन मेरी सरकार से गुजारिश रहेगी कि जो असंगठित मजदूरों को लिए जो मदद हो सकती है, मालेगांव शहर के तमाम ही पावरलूम कामगारों को इस ताल्लुक़ से नकद तौर पर कम से कम 7,500 रुपया एक महीने का कम से कम उन्हें मतलब उनके अकाउंट में, जनधन अकाउंट में या किसी भी तरीके से जो सोर्स हो सकता है, उस सोर्स से महाराष्ट्र हुकूमत के CM उद्धव ठाकरे साहब, नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार साहब और बिलखुसूस जयंत पाटिल साहब और छगन भुजबल साहब हमारे नासिक ज़िला के पालक मंत्री हैं, वो मालेगांव शहर को जानते हैं। उनसे मेरी अपील है कि मालेगांव शहर के मज़दूरों का ज़रूर ख्याल रखें और उनके अकाउंट तक, उन तक किस तरीके से पैसा पहुंचाया जा सकता है उस सिमत में ज़रूर कदम उठाना चाहिए।